110 से ज्यादा बार किया है ब्लड डोनेट, 22 राज्यों में बचाई है लोगों की जान। योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं सम्मानित, लोगों की जान बचाने वाले हीरो से मिलिए। लोगों की मदद को रहते हैं हर वक्त तैयार, सैकड़ों लोगों की बचा चुके हैं जिंदगी। प्रयागराज के मसीहा के बारे में सुनकर यकीन मानिए कहेंगे कि ऐसे इंसान होते हैं क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो हर उस वक्त सामने आया जब किसी की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 1 यूनिट ब्लड का फासला था, जिसने अब तक 110 से ज्यादा बार रक्तदान किया और 22 राज्यों में खुद जाकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, जिसे उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान से नवाजा गया है, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मानित कर चुके हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत के असली ब्लड हीरो से, जिन्हें देखकर आप सच में कहेंगे ऐसे लोग होते हैं क्या। ज़रूरी नहीं कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सिविल सर्विसेज या फिर नेता बनकर ही हम देश और समाज के काम आ सकते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा काम करें तभी समाज के काम आए। छोटे छोटे काम करके भी हम बहुत कुछ देश और समाज के लिए कर सकते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेकर राजस्थान तक पूरे देश में 22 से 23 राज्यों में ब्लड को डोनेट किया है, सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। आपको जानकर हैरत होगी कि देश में हर साल 12,000 लोगों की जान चली जाती है ब्लड समय पर ना मिल पाने की वजह से, और हर साल करीब 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट की आवश्यकता होती है। ऐसे में देवदूत बन कर के आते हैं ऐसे लोग जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आप देखिए कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार से लेकर तमाम जो पुरस्कार हैं उससे भी डॉक्टर राजीव मिश्रा को नवाजा गया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस उम्र से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आखिर ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा, मैं 110 बार में रक्तदान कर चुका हूं और देश के विभिन्न राज्यों में जाकर किया है, जैसे कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और फिर नागालैंड की राजधानी कोहिमा, पंजाब, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग, फिर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र आदि जगहों पर मेरा खून दौड़ रहा है। और मैं लगभग 80% कवर किया हूँ रक्तदान करने के लिए, और हमारी जो दूरी तय हुई है लगभग 80,000 किलोमीटर दोनों ओर से मैं रक्तदान करने के लिए गया हूँ। तो प्रेरणा मैं अपने को खोया हूँ। हमारे घर में मैं किसी की मृत्यु हुई थी, तो मैं वहीं से प्रेरणा लिया कि ब्लड की कमी से किसी की जान न जाए, तो प्रेरणा हमको वहीं से मिली। और हम ये 2022 से हम रक्तदान कर रहे हैं और अभी 110 बार हमको रक्तदान मैं कर चुका हूँ, और जब तक ज़िंदगी रहेगा 65 साल तक, तब तक मैं करता ही रहूँगा। अभी 10 तारीख को हमको प्रधानमंत्री ऑडिटोरियम है, एक म्यूजियम संग्रहालय व 3 मूर्ति नई दिल्ली में, हमको एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेगा। तो सब भगवान की कृपा है और रक्तदान करते रहते हैं, क्योंकि एक बार का रक्तदान करने से 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। तो एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है, और सरकार को भी इसमें थोड़ा सा प्रेस मीडिया के से विज्ञापन वो करके थोड़ा सा, और इसको और थोड़ा सा प्रमुखता से इसको जागरूक करना चाहिए। सरकार में भी कमी है, ये सरकार करती नहीं है, करना चाहिए लेकिन, क्योंकि ये इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि ये महादान कहलाता है। अभी आपकी उम्र कितनी है और किस अवस्था से आप रक्तदान कर रहे हैं? अभी मेरा 46-47 चल रहा है, और मैं लगभग 2021 से 22 साल से मैं रक्तदान कर रहा हूँ, इस मुहिम में मैं लगा हूँ। तो ये बताइए जनाब, आपने कहा कि एक परिवार में किसी की जान चली गई थी, अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें, और किस तरह के लोगों की आपने कब हेल्प की, क्योंकि बहुत कम समय में खून की आवश्यकता होती है, बहुत अर्जेंट लोगों को ज़रूरत होती है। ऐसे में ये इतने दूर दूर राज्यों में जा कर के रक्तदान करना, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, तो इस तरह के काम आप करते रहते हैं, थोड़ा सा बताएं। सोशल मीडिया आजकल तो आप जानते हैं, सोशल मीडिया हर जगह हावी है। तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप के थ्रू आता है कि भाई यहाँ इस ग्रुप की आवश्यकता है, अगर उसमें टाइम है तो मैं खुद चले जाता हूँ। कोरोना काल में मैं हरियाणा गया था,
किसी तरह गया था और वहाँ से प्लेटलेट्स करके सुधीर गुज्जर था, नोएडा का, ये हरियाणा का आदमी था, तो उसको मैं अनजान आदमी था, ही वाज स्ट्रिंगर, तो मैं उसको देकर फिर मैं आ गया। और एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ कि एक रीवा के कैंसर पेशेंट था, ब्लड कैंसर था उनको, और श्री राम या कुछ ऐसा नाम था। तो यहाँ एमए ब्लड बैंक है एक वहाँ पे, तो वहाँ से हमको फ़ोन आया कि वहाँ ऑलरेडी वो लोग पहुँच चुके थे। तो मैं ड्यूटी सर 5 बजे मैं ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था, उसी दिन हमको प्रयागराज से जाना था हमको नई दिल्ली कुछ काम से। तो थोड़े से दूर आए, नैनी से, यूनाइटेड कॉलेज से आ रहे थे, तो नैनी से थोड़ा सा आगे बढ़े, तब तक हमारी गाड़ी स्लिप का, ये बरसात का दिन चल रहा था, तो हम गिर गए, तो थोड़ी से चोटिल भी हो गए हम। अब तब तक फ़ोन उसके पहले आ चुका था कि तो हम बोले कि ठीक है हम एमए में 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तब तक बरसात होने लगी, तो बरसात होने लगी तो उन लोगों को ये होगा कि अब ये नहीं आएंगे, गोली मार रहे हैं, मैंने झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं वहाँ भीगते हुए गया, रक्तदान किया, बहुत लोगों किए कि भाई आपने एक अच्छा काम किया और कम से कम हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि अपने तो देते नहीं हैं और दोनों से लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो सरकार से मैं ये बार बार मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, विज्ञापन अगर इससे किया जाए तो लोगों में जागरूकता का भाव पैदा होगा। बिल्कुल, सरकार तो विज्ञापन जारी ही करती रहती है। आपने हरियाणा का जिक्र किया, मध्य प्रदेश का जिक्र किया, लेह लद्दाख और कन्याकुमारी, नागालैंड, यहाँ तक भी जग गए आप? मैं लेह लद्दाख में गया था, वो कोरोना काल में गया था सर वो भी। और वहाँ जाकर जब मैं वहाँ गया तो सारे होटल बंद, क्योंकि उस समय थोड़ी मोटी फ़्लाइट चल रही थी, पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ था फ़्लाइट, तो मैं फ़्लाइट से ही गया था। तो वहाँ जब मैं गया एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैं एक ओमनी वैन लिया, वहाँ से फिर थोड़ा एक चौक था एक कोई सिटी में, शहर में, तो मैं होटल खोजने लगा तो होटल सब बंद। हम कहे कि अब हम जाएंगे कहाँ, रेलवे स्टेशन नहीं कि मैं वहाँ रुक सकता हूँ। तब तक क्या हुआ कि एक फ़ौजी आया, तो फौजी आया कि भैया कहा क्या खोज रहे हो? तो बोला कि हम बोले कि सर आए रक्तदान करने के लिए। कहते कोई मरीज़ है क्या यहाँ पर आपके भाई, वो कुछ ऐसा है क्या? हम कहे कि नहीं ऐसे ही आए हैं। कह उतना दूर से इलाहाबाद से आप यहाँ तक आ गए हो रक्तदान करने, वही कोरोना काल में, आप तो जी बात नहीं हो भाई। और हमको डांटने लगे, एक तरह से समझा भी रहे थे, डांट भी रहे थे। फिर उन्होंने अपने घर में हमको जगह दी, मैं रक्तदान किया, दूसरे दिन फिर मैं वहाँ से चल दिया। आप सोचिए कि कोरोना काल जहाँ पर घर से निकलने में जान जाने का जोखिम था, ऐसे में प्रयागराज से लेह लद्दाख तक, वो भी अनजान आदमी के लिए जाना और ब्लड डोनेट करना। सर ये बताइए, तमाम तरह की भ्रांतियाँ भी लोगों के दिमाग में रहती है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो खुद के शरीर का नुकसान होगा, इस तरह की बातें कही जाती हैं। आप तो इतनी यूनिट्स, 100 से ज़्यादा यूनिट आपने डोनेट की है, तो किसी तरह की दिक्कतें आपको फेस हुई? और उन लोग जो सुन रहे हैं जिनको ये गलतफहमी है, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं सर उन समाज के युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि ये मन की भ्रांतियाँ है कि रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर होता है। ये तो एक रूढ़िवादिता है, मन की भ्रांतियाँ है और न देने का कारण है, बहाना है। जैसे मैं खुद 110 बार में रक्तदान किया हूँ और बहुत यात्रा में किया हूँ, बहुत यात्रा क्यों मैं क्या बताऊँ, अपना मन भी उब गया यात्रा करते करते हैं। और दूसरा ये है कि 350 ml का रक्तदान होता है, 1 यूनिट होता है और बॉडी के अंदर 7 लीटर खून होता है। 7 लीटर खून से 350 ml आप निकाल लीजिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो 24 घंटे में, 48 घंटे में मेकअप हो जाता है। वो शरीर ऐसा भगवान ने बना दिया है, कुछ तरह मेकअप हो जाता है। तो ये मन की भ्रांतियाँ है सर। बाकी देने के कई बहाने हैं और ना देने के भी कई बहाने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर कमज़ोर होता है शरीर, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके सामने हूँ, मैं खुद 38 लीटर खून में दान किया हूँ अभी तक। लोग हमको पागल भी घोषित कर दिए मन में दुख लगता है, लेकिन फिर भी इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल लेते हैं। नहीं, जो ऐसा कह रहे हैं वो खुद ही शायद ऐसी स्थिति में है, क्योंकि आप यकीन मानिए कि कितने हज़ारों लोगों की जान चली जाती है और राजू मिश्रा जैसे लोग हैं जो कि उनकी जान बचाने का काम करते हैं। ये बताइए सर, जैसा कि आपने कहा कि आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है, तो डॉक्टर्स भी आपको क्या सलाह दिए हैं कि कितने दिनों के भीतर ही रक्तदान करना चाहिए? 2 महीने, 3 महीने? सर ऐसा है कि महीने में 3 महीने में आप 1 बार रक्तदान कर सकते हैं, साल में आप 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। प्लेटलेट जो होता है महीना में 2 बार आप डोनेट कर सकते हैं, 15-15 दिन पे। तो इससे कुछ ऐसा कमजोरी सर होती नहीं है, बल्कि अच्छा है कि अच्छा खून क्रिएट हो जाता है बॉडी में। और जितना मोटा खून रहेगा सर, वो शरीर में जैसे वो रनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाखून से लेकर बाल तक 19,000 किलोमीटर की खून की दौड़ होती है 24 घंटे में। थोड़ा सा भी रुक जाए तो आदमी हार्ट अटैक का मर जाता है। तो खून जितना पतला रहेगा उतना और अच्छा बेटर होगा वो। और खून जो नहीं देता है उसका खून तो बहुत मोटा हो जाता है, तो मरने का चांस बल्कि ज़्यादा हो जाता है। और रक्तदान करने से मोटापा कम हो जाता है सर। उसके बाद
और शुगर ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो ये बेनिफिट है सर। तमाम तरह के हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, हार्ट अटैक का ख़तरा नहीं होता, ब्रेन हेमरेज जैसी हम कहेंगे कि अटैक से बचने की संभावना रहती है और काफ़ी हेल्दी ही शरीर रहता है। आपने बताया कि हर 3 महीने में दिया जा सकता है और प्लेटलेट्स हर 15 दिनों में दिया जा सकता है और एक स्वस्थ मानव के शरीर में 6 से 7 लीटर खून होता है, तो 350 ml देने पे कोई नुकसान नहीं होने वाला। कुछ नहीं होता है, क्योंकि 7 लीटर 8 लीटर खून बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, तो 350 ml वहाँ उसमें से निकाला जाता है। बाकी खून तो आपके अंदर है ही, लेकिन मन में ये हो जाता है कि भाई जो ये होता है, जैसे हम जो डर गया मर गया, तो बोल्डनेस चाहिए, रक्तदान कर लीजिए और बोल्ड रहिए कि हम रक्तदान किए हैं, तो बस ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, किस तरह के पेशेंट्स को ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे एनीमिया हो गया और तमाम पेशेंट्स? सर ब्लड कैंसर हो गया, उसके बाद एनीमिया, थैलेसीमिया और एक्सीडेंटल केस भी आते हैं, तो इस तरह से भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत इमरजेंसी का वो हो जाता है, समय हो जाता है, और कभी कभी तो उपलब्ध नहीं होता है ब्लड, उस ग्रुप से मैचिंग नहीं कर पाता है, तो मरीज़ की जान भी निकल जाती है। जी जी बिल्कुल। हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान सड़क हादसे में चली जाती है और समय पर रक्त न मिल पाने के कारण भी जान चली जाती है। अब इन ट्रॉफीज़ के बारे में बताइए। काफ़ी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया गया, केंद्र सरकार, ये उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान 2017 है, इसके विषय में बताएं पहले हमें। और ये केशव प्रसाद मौर्य जी भी आपको सम्मानित कर रहे हैं। हाँ सर, ये तो अपने प्रयागराज के एक तरह से समझिए कि हीरा ही हैं, और इनकी बहुत अच्छी पकड़ है यूपी गवर्नमेंट में, और प्रयागराज के एक तरह से हीरो हैं ये, और अच्छी आपको सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित किए। झूसी में सर प्रोग्राम हुआ था, तो उसी में ये आए थे, तो हमको सम्मानित किए रक्तदान के लिए। और ये हमारे पिताजी हैं जो आर्मी में कैप्टन थे, इन्होंने लगभग 28-29 साल सेवा की देश की, और 1962 और 65 की लड़ाई, चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई में भी आपने मेडल हासिल किया और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए। ये तो ये है असली जो प्रेरणा की स्रोत हैं, हम कह सकते हैं, डॉक्टर राजीव मिश्रा जी की। लेट श्री बालेश्वर मिश्रा जी जो कि कैप्टन इंडियन आर्मी में रहे और 1962 और 1965 की लड़ाई में लड़े भी, और उसके बाद इनको राष्ट्रपति मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो हम कह सकते हैं पिताजी जिस तरह से देश की सेवा करते थे, समाज की सेवा करते थे, वर्दी पहन के, इंडियन आर्मी की ड्रेस पहन के, आप ड्रेस नहीं पहने लेकिन उससे कम सेवा नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, आर्मी की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये लोग तो बहुत अच्छे देशभक्त होते हैं जी। हम लोगों में देशभक्ति के भाव भले कम हो, लेकिन आप लोगों में तो होता ही है, आर्मी में और नेवी फोर्स में तो कोई वो तालमेल ही नहीं है। लेकिन पिताजी हमारे वफादारी और नेक बंद, कुछ अंश, कुछ परसेंट आप में दिखा। और पिता का सर लड़का हूँ तो उनका जीन तो हमारे उसमें आएगा ही, तो असर तो पड़ेगा ही ना। तो देश की सेवा और समाज की सेवा। और मैं एक बात और बता दूं कि हमारे पिताजी को 2 राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया था, एक ज्ञानी जैल सिंह और एक आर वेंकटरमण, नहीं सॉरी, एक शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकटरमण, दोनों राष्ट्रपति ने सर को, पिताजी को हमारे सम्मानित किया था। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्रीराम नाइक से भी आपकी मुलाकात है। तमाम पुरस्कार आपको लगातार मिलते रहते हैं। 2017 में सर राजभवन लखनऊ से फ़ोन आया था कि सोशल वर्क में उसमें थोड़ा सा आपको और राजभवन में याद किया गया है, महामहिम ने याद किया है, तो और लोग भी गए थे, तो हम भी गए थे अपने प्रयागराज से। तो 4 बजे का समय था, तो वही मुलाकात हुई थी, और काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे सर राम नाइक जी। हाँ, तो अब ये बताइए साहब, आप 22-23 राज्यों में तो जा ही चुके हैं ब्लड डोनेट करने, अब बाकी के राज्य जो बचे हुए हैं वहाँ पर भी जाना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो तो मैं करके ही रहूँगा अगर मौत ना मिले तो, और लगभग 2 साल में पूरा ऑल इंडिया हो जाएगा, हमारा खून ऑल इंडिया में दौड़ेगा। तो मैं देश और समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मैं इतना दूर जाकर रक्तदान कर रहा हूँ या करता आया हूँ और करूँगा, तो कम से कम वो अपने ज़िले के, स्थानीय ज़िले के ब्लड बैंक में रक्तदान कर ही सकते हैं, ताकि रक्त की कमी से किसी की जान न जाए। अब एक आखिरी बात बता दें, अगर कोई आम व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना है अपनी इच्छा से, तो क्या प्रक्रिया से उसको गुजरना होता है, क्या फॉर्म भरने पड़ते हैं, किस तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या उसको पैसा भी देना पड़ता है, ये सारी बातें आप बताइए, क्योंकि काफ़ी संख्या में आपको दर्शक सुन रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले सर ब्लड बैंक में आदमी जाता है, जैसे कोई भी ब्लड डोनर जा गया तो एक फॉर्म होता है कि फॉर्म का फिलअप किया जाता है, तो उसमें
बीपी डॉक्टर साहब रहते हैं तो बीपी चेक होता है और वज़न भी चेक होता है। उसके बाद वहाँ से दूसरे स्टेबल पे जाएंगे तो आपका ब्लड चेक होगा कि आप देने लायक हैं कि नहीं। अगर 12.5 रहेगा 12 हाँ तो आप यू आर एबल टू ब्लड डोनेशन। और अगर नहीं है तो फिर होगा कि भाई आप ये चीज़ खाइए, तो आप एक महीना 15-20 दिन के बाद आइएगा तो अपना रक्तदान कीजिए। जो होगा वो हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से। हाँ 50 किलो रहता है सर, उसमें वज़न 50 केजी चाहिए और 12.5 चाहिए हीमोग्लोबिन आपको देने के लिए। ये मैंने ब्लड देने की योग्यता है कि ये हाँ, एक पढ़ाई की योग्यता होती है, नौकरी की, एक ब्लड देने की भी योग्यता होती है। अगर उसका कोई पालन नहीं करेगा तो फिर वो नहीं दे सकता, तो फिर घातक हो सकता है। घातक हो सकता है। हाँ हाँ। तो जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12.5 होना चाहिए और वेट जो है आपका 50 के ऊपर होना चाहिए। और एज की कोई बाउंडेशन? सर 18 से 65 साल तक आदमी रक्तदान कर सकता है। तो यानी लगभग आप अपने पूरे जीवन काल में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हाँ बताएं। अगर आपको कोई शुगर ना हुआ हो तो, शुगर बीपी या कोई ऐसा गंभीर बीमारी ना हो तब रक्तदान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो गंभीर बीमारियां अगर आपको ना हो, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से आपको देश और समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि कई हज़ार लोगों की जानें चली जाती हैं। 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भारत में हर साल हो जाती है और 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट की आवश्यकता होती है, जिसमें सिर्फ 8 या 9% ही ऐसे लोग आते हैं जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। और राजू मिश्रा जैसे लोगों को ना उत्तर प्रदेश भी सलाम करता है, क्योंकि अपनी इच्छा से अपने खुद के शरीर का खून दे करके इन्होंने सैकड़ों जिंदगियों को बचाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।